इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो श्रेया, वो कितना सारा धुआं निकल रहा है, देखो वहाँ से। ये ऐसे नहीं दिख रहा है, हाँ ऐसे नहीं दिख रहा है। चलो तो अभी हम लोगों को जाना है मार्केट। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ शाम की, और श्रेया बनाएगी साबूदाना की खिचड़ी। ऐसे ही यानी मैंने ना भिगो कर रख दिया था। चलो ना, आ रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही भिगो कर रख दिया था, तो मैंने बोला बना लेते हैं। और खाना कुछ ऐसा बनाना नहीं है, सिर्फ साबूदाना की खिचड़ी थोड़ी सी ही बना रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हिस्से में आएगी, ज़्यादा मैंने नहीं भिगोया था। अभी तो पहले मैं कर लेती हूँ क्या, पूजा, है ना। पहले मैं हाथ पैर धोकर आती हूँ और कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि मार्केट भी जाना ही है मुझे ना। तैयारी करना है असाइनमेंट की। श्रेया की वहाँ ड्रेस टंगी हुई है ना, शायद सभी। श्रेया ड्रेस धोगी क्या? अभी तुम ड्रेस धोगी क्या? अच्छा, ऐसी टंगी थी इस कारण से बोला मैंने। तो शायद धो भी सकती हूँ, आपने कह दिया तो। अच्छा, तो श्रेया खिचड़ी बनाने जा रही है। मैं कपड़े चेंज करके यानी हाथ मुंह धोकर आती हूँ। हाँ नहीं, मैं बता दूंगी ना, क्योंकि फिर श्रेया अच्छे से नहीं बनाती है ना। मैं बता दूंगी कैसे बनाना है खिचड़ी। तो चलो किचन में जाते हैं, पहले श्रेया को बता देते हैं कैसे बनाना है। हाँ चलो, लगा लो। तो चलो हम किचन में आ गए हैं। श्रेया यहाँ पर बनाने जा रही है। चलो तो मैं पहले बता देती हूँ, पहले मैं हाथ धो लूँ। आज नल नहीं आया शायद। ये टमाटर तोड़ के लाइए। टमाटर धो लिए थे बेटा? चलो तो टमाटर धुल गए हैं। ये मूंगफली फ्राई हुई है, और ज़्यादा साबूदाना नहीं है, इतना ही साबूदाना है। तो ये साबूदाना, हाँ वो जो हरी है ना, उसमें से हरी हरी ढूंढ लो। नहीं हरी, वो लाल नहीं डालना है। तो ये मूंगफली हो गई, ये साबूदाना हो गया है, देख सकते हो आप लोग। तो और एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, साबूदाना की खिचड़ी तो श्रेया को बनानी थी, पर मैंने बोला चलो एक बार और हम बना के बता देते हैं, श्रेया भी सीख जाएगी। तो मैंने बोला, क्योंकि लेट भी हो रहे थे, और हमने बोला चलो मैं ही बता देती हूँ, एक बार और सीख लो, फिर बाद में फिर कभी बनाना। तो बोली ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल तो डाल ही दिया था, यहाँ पर जीरा ऐड कर दिया है, और जो मिर्च और टमाटर है उसे भी डाल देते हैं, और इसको पका लेंगे अच्छे से। मूंगफली साइड में ही हमने फ्राई करके रख ली थी। मैं फ्राई करके और उसको कूट लेती हूँ, फिर मैंने कूटा नहीं था, ऐसे ही ऐड कर दी थी। उसके बाद यहाँ पर आलू है, आलू मैश कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये मूंगफली दाना हमने मिक्स कर लिया है, और जो साबूदाना था उसको ऐड कर देते हैं, नमक डाल देते हैं। और लाल मिर्च मैं नहीं मिला रही हूँ, हरी मिर्च है 2, तो मैंने 1-2 ही कट करी थी, तो वो मैंने ऐड कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो, इसको थोड़ा सा ये नमक डाल के और पका लिया है मैंने। कुछ इस तरीके से अभी और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात अभी अभी याद आई। मैं ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आज दोपहर में, यानी मुझे सुबह से ही अजीब सा लग रहा था। तो मैं विश्रा को ही बता रही थी, आधी अधूरी बात बताई मैंने, आधी अधूरी सी। मैंने बोला पहले मैं आप लोगों को ही बता दूं, वैसे ही श्रेया सुन लेगी। मैं सो रही थी, यानी 12 बजे से मैं सोई हूँ। मैंने मोबाइल का डाटा ऑफ कर दिया, और मैंने मोबाइल को साइलेंट भी कर दिया, कि जिसमें कि मुझे कोई भी कॉल ऐसे परेशान ना करे, कोई भी मैसेज ना परेशान करे। तो मैं सो गई। तो मैं सोई थी 12 से 4:30 बजे तक, और मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया था कि खाना खा लिया हो, और बिना खाना खाए मैं ऐसे ही सो गई पूरा। मैं जब 4:30 बजे उठी हूँ, सपने में मुझे आते और इतनी अच्छी नींद आ रही थी। और मेन चीज़ ये है कि शुक्ला जी, जैसे ही मैं सोई हूँ, शुक्ला जी आ गए थे। सफ़ेद शर्ट पहना था, जो कि उनका फेवरेट रहता है। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट उनका फेवरेट है, तो वही पहन के आए हैं। और मैं उनके गले से लग गई कि बेटू तुम कहाँ थे, मुझे छोड़कर क्यों चले गए। और मैं जब अपना बताने लगी तो बोलते मत बता, मुझे सब कुछ पता है। वो भी रोने लगे थे, पर वो कभी मैंने उनको रोते हुए ऐसे नहीं देखी, पर वो भी रो रहे थे। बोलते मैं तुझसे दूर होकर के मैं भी परेशान हूँ, और बहुत रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। बाकी मैं उनसे और भी चीज़ें कुछ पूछने वाली थी कि अब मैं आगे कैसे क्या करूँ, पर मुझे ना ऐसे यानी कि जो खट पट की आवाज़ आ गई, यानी कि मेरा ना दिमागी वहाँ से हट गया। शुक्ला जी गायब हो गए, मुझे कुछ भी फिर याद नहीं है कि क्या कैसा क्या बात हुई। मैंने आंखें बंद करके उनको दोबारा यानी लाने की कोशिश की कि शायद वो फिर से दिख जाए, पर नहीं दिखे, और फिर मैं सोती रही।
सोती रही। पर मैं खुश हूँ कि मेरे शुक्ला जी मुझे देखे और मैं उनके सीने से लग गई। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सच्ची। और अभी पता नहीं वीडियो कैसी बन रही है, मैं खिचड़ी देखने आई हूँ। सच्ची मैं बहुत खुश हूँ मेरे शुक्ला जी। अभी अचानक से खिचड़ी बनाते बनाते याद आई, तो मैंने बोला कि सबसे पहले मैं श्रेया को बता दूँ कि पापा जी आए थे आज और मुझे दिखे हैं। चलो चलो खिचड़ी तैयार हो गई है, श्रेया खा लेगी। टमाटर वगैरह रख देती हूँ यहाँ पर। खिचड़ी ना जैसी जो चीज़ है ना, जितनी चीज़ डलती है उतनी ही अच्छी लगती है। मेरे सपने में ना और लोग भी आए थे जो कि मुझे पसंद नहीं है, जो कि मेरे शुक्ला जी के जाने के बाद वो लोग भी चले गए थे, जो रिश्ते थे वो लोग भी सपने में आए थे। पर शुक्ला जी तो प्रेम से बोले थे, पर वो लोग मुझसे प्रेम से नहीं बोले। सपने में भी कीड़े मुंह से निकल रहे थे। तो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, पहनना क्या है देखते हैं। स्वेटर निकालनी पड़ेगी क्योंकि क्या बोलते हैं, ठंड है बाहर। जब घर में ही ठंड है तो बाहर तो ठंड होगी होगी। स्वेटर निकाल लेते हैं। मेरे को ना बहुत सारा सामान लेके आना है। एक तो असाइनमेंट के लिए पूरी फाइल वगैरह जो जो चाहिए सारा कुछ लेके आना है। तो फ्रेंड्स अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे क्या क्या लाना है, तो यही सोच रही थी। और मैं कुछ तस्वीरें लगा रही हूँ जिन्हें मैं देखती हूँ तो कुछ कुछ याद आ जाता है। जो पहले तस्वीर थी वो मैंने मेकअप किया था, तो वो ना पल याद आ जाता है कि कब मैंने ये क्लिक की थी। ये छत पर बैठी थी तब की है। ये सुहागलो जो सुहागनों की पूजा होती है ना, वो पूजा में जा रही थी तब की पिक्चर है। और जब मैं शुक्ला जी का इलाज करवाने गई थी जबलपुर, तब की ये पिक्चर है ठंड के समय की। और ये वाला जो पहना हुआ है टी शर्ट, ये मैंने इन्हें गिफ्ट किया था। और ये भी उसके सेकंड डे की है, जो कि मुझे हर पल वो समय याद आ जाता है। जब जब देखती हूँ ना तो पूरा कुछ ऐसा आ जाता है कि ये बातें हो रही थी उस समय, ये क्लिक किया था। और आज तो वो सपने में भी आ गए थे। मैंने कुछ पुराने ब्लॉग भी देखे थे उन्हें याद करके। हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। श्रेया आ रही है पीछे पीछे, अंधेरा है यहाँ पर। चलो दोनों जन रेड रेड पहन के जा रहे हैं। ठंडी लग रही है इसलिए हम 1 घंटे के अंदर वापस आना है। मेरी कोचिंग है 1 घंटे में। हमें लेके आना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आना, जल्दी चलते हो जल्दी लेके आते हैं ना। तो हम आ गए हैं मार्केट। यहाँ से बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। और हम लोग देख रहे थे यहाँ पर। मुझे ना अभी हरा साग का मौसम है, ठंड के समय में हरी पत्तेदार सब्जियाँ खानी चाहिए। तो हमने मेथी की भाजी ली थी, लाल भाजी ली थी। बैगन तो लिए नहीं थे क्योंकि श्राव को जब अच्छे ही नहीं लगते हैं। अदरक हो गया, टमाटर, आलू, यही सब लिया था। और बाकी चीज़ों के ना मैं पता कर रही थी कि कौन सी चीज़ कितने की है, क्योंकि इसमें ध्यान रहता है नेक्स्ट जब भी जाएंगे कि हाँ ये चीज़ उस समय इतने की मिल रही थी। तो यहाँ पर जो जो मुझे चाहिए था, क्योंकि ना फिर इतना वजन भी नहीं, हम लोग यानी इतना सामान लेते हैं कि जितना कि हम घर तक ले जा सकें। कुछ हमें यानी सामान लेना था, जैसे ग्रॉसरी का हो गया, एक बल्ब लेना था हमको, और भी चीज़ें हैं जैसे पापड़ वगैरह हो गया, टोस्ट हो गया, बिस्किट हो गए, ये सारी कुछ लेना था। तो सब्जी मैंने कम ही ली थी पर कम ली थी। तो यहाँ पर मूली रखी थी तो मैंने बोला ले लूँ क्या, फिर मैंने बोला नहीं यार नुकसान ना करे, इसलिए मैंने फिर नहीं ली थी। और जैसे ठंड के मौसम में पराठे बनते हैं गोभी के, मूली के, तो यहाँ पर मैं आ गई थी। तो सब्जियाँ तो मैंने ले ली थी, तो मैंने बोला चलो अब पेपर ले लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ फाइल्स वगैरह ली थी, पेन लिए थे, ब्लैक पेन चाहिए था मुझे, तो ब्लैक पेन लिया था और कुछ फाइल वगैरह ली थी। और कुछ कलर यानी श्रेया को पेन लिए थे। और यहाँ से बस हम लोग आगे निकल गए थे, क्योंकि हमें ना जार लेना है मिक्सी का। जो मिक्सी का जार रहता हमारे पास यानी है, ख़राब हो गया है, तो हमने बोला एक जार ले लेते, क्योंकि अभी ठंड का मौसम आ रहा है, मुझे बड़ी बनाना होगा। और ये साग रहती है ना तो पीसना, चटनी हो गई, तो ये सब बनाने में वो जार बिल्कुल काम नहीं आ रहा। तो मैं जार ढूंढने आई थी, बट इनके पास ना छोटा जार था। मुझे एक छोटा और एक बड़ा दोनों चाहिए था। तो
मिला ही नहीं तो मैंने बोला आप मंगवा के रख लीजिएगा, देखते हैं फिर बाद में हम ले लेंगे। और घर पर आ गए हैं, श्रेया यहाँ पर बल्ब लगा रही है। मैंने कहा सबसे पहले तो तुम बल्ब लगाओ, और क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा रात में प्रॉब्लम होती है पढ़ाई करने में, और श्रेया को भी होती है, इतनी तेज़ रोशनी में उसका नींद नहीं लग पाता। उसका रूटीन अलग है और मेरा अलग है। वो जल्दी सो जाती है क्योंकि सुबह 6 बजे से उठती है वो, और मैं तो दिन में कवर भी कर लेती हूँ नींद को। और उसके बाद क्योंकि रास्ते में ही लिंक आ गई थी, जैसे ही हम गेट के पास पहुँचे हैं तो मैं 10 मिनट लेट ही गई थी, और तो मैं जल्दी से पहले कोचिंग यानी मैंने की कि कोचिंग कर लेते, उसके बाद मैं सारा कुछ काम करूँगी। तो फ्रेंड्स जैसे ही मार्केट से आई मैं तो वैसे ही मैंने ना यानी रास्ते में ही कोचिंग की लिंक आ गई थी, तो फिर यानी कोचिंग ली मैंने, और अभी आधे घंटे पहले ही कोचिंग ओवर हुई है। उसके बाद यानी सब्जी भी खाली नहीं की थी, अभी भी आधी अधूरी यानी चीज़ें जो भी मैं लेकर आई हूँ सारा कुछ ये बैग में रखा हुआ, अभी भी इधर पर रखा हुआ बैग में। बहुत सारी सब्जी लेकर आई थी क्योंकि मैं सेब भी लेकर आई थी, जो कि मैं आधा किलो बस लेकर आई थी, यानी कि आधा केजी। तो हम श्रेया ने खा लिया क्योंकि भूख भी लगी थी, तो कोचिंग चलते चलते श्रेया ने कट करके दे दिया था, तो खा लिया था। एक श्रेया ने खा लिया था। कुछ सामान और लेकर आए थे, जो कि बिस्किट टोस्ट, ये नहीं रहता है खाने को, अभी ठंड है, लेट वगैरह भी हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने सब्जी वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा था, इसलिए। तो सब्जी मैंने देखा, उसके बाद मैंने ना उसी में रख दिया। मैंने बोला मैं सुबह निकाल लूँगी, वरना चूहे को दिखा ना तो चूहे खा जाएंगे, इसलिए मैंने ज्यों का त्यों रख दिया। वैसे तो अभी मैं जाग रही हूँ क्योंकि मैं दोपहर में बहुत सो ली थी, बहुत सो लिया था मैंने। पीछे कैसा लग रहा है ना, जैसे मैं बिल्कुल आज ही रेंट पे रहने आई हूँ, सामान धरा हुआ है। तो कुछ नहीं, ये डब्बा मैंने धोया हुआ था तो मैं यहाँ पर पलटा के रख दी थी। ये डब्बे की जगह यहाँ नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही रखा है। अपनी मम्मी से मेरी बात की, अपनी मम्मी से मेरी बात की। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाली वीडियो कैसी है, सुहाना बोल क्या रही है। तो वो जो राम लखन पिक्चर आपने जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर है ना, और माधुरी दीक्षित, और नेक्स्ट एक और हीरोइन है ना एक्ट्रेस, तो उनका नाम नहीं पता मुझे। तो वो जो सॉन्ग है ना, अपनी मम्मी से मेरी बात की, तो वो सॉन्ग में शुक्ला जी को परेशान कर रही थी ऐसे ही। तो वो बोल रहे थे कि की थी, मना कर रही थी, यानी शादी के लिए बात। तो ऐसे ही हम बातें कर रहे थे, मैं ऐसे उन्हें तंग करती रहती थी। तो यही वीडियो मुझे मिल गया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया थोड़ा सा क्लिप। और अभी मैं किचन को यहाँ से क्लीन कर ले रही हूँ, सिंक में बर्तन रख दिए हैं, थोड़ी देर बाद आकर धो लूँगी। और उसके बाद जो हम बल्ब लेकर आए हैं वो अभी यानी कि अच्छा है, क्योंकि ज़रूरी था वो बल्ब, इसलिए मैंने लगा दिया। श्रेया उसी बल्ब की रोशनी में सो रही है, और ये ना इस रोशनी में मैं ना पढ़ाई भी कर सकती हूँ और रूम में दिखता रहता है। और तेज़ रोशनी में बिल्कुल आँखों को भी उसकी चुभती थी, डिस्टर्ब होता था, इसलिए बल्ब बहुत अच्छा है। तो चलो, आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब